Subscribe and click on the bell icon to get the notification of latest videos by BKT Media Private Limited. I would now like to invite on the podium the Secretary NDMC and Director NDMC Smart City Limited, Dr. Rashmi Singh. Please put your hands together for her. मंच पे पीठासीन आदरणीय मंत्री भारत सरकार विजय सांपला जी और अन्य हमारे बहुत विशिष्ट पैनलिस्ट जो सामने मंच पे पीठासीन हैं, यहाँ पर सभा में उपस्थित सभी भाइयों बहनों, मैं सबसे पहले बधाई देना चाहूँगी एक ही रास्ता और बीकेटी मीडिया को कि उन्होंने आज का एक ज्वलंत टॉपिक को सामने यहाँ पर लिया है। और इस टॉपिक के आकर्षण से हम लोग ज़रूर जब भी ऐसी चर्चा होती है तो मौजूद रहते हैं, क्योंकि कितना भी विचार विमर्श किया जाए यह एक ज्वलंत समस्या के रूप में, चुनौती के रूप में हम सबों के आगे खड़ी रहती है। यानी क्या कि होलिस्टिक डेवलपमेंट क्या हो, अर्थ क्या कि सर्वांगीण विकास क्या हो। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है सबसे पहले समझना कि यह सर्वांगीण विकास की बात जो है ये कहाँ से शुरू होती है और इसका अर्थ क्या होता है। यहाँ बात हो रही है स्वास्थ्य की, बात हो रही है शिक्षा की। तो जब विकास की परिभाषा को हम देखते हैं, कहीं ना कहीं यह समझना ज़रूरी है कि वह सामाजिक विकास हो, वह राजनीतिक विकास हो, वह शैक्षणिक विकास हो, वह आर्थिक विकास हो, वह किस बात के विकास की चर्चा यहाँ पे की जा रही है। और मेरा यह मानना है, मेरा जो पूरा अनुभव रहा है विकास में, पिछले मैं मानती हूँ कि 2 दशक जो मैंने कार्य किया है गवर्नेंस में, गवर्नेंस सिस्टम के अंदर रह करके और सामाजिक सरोकार के भी साथ बना करके, कि एक तरफ पॉलिसी के लेवल पे जब हम विकास की बात कर रहे हैं और वही पॉलिसी जब ज़मीन पे हम लेकर के आते हैं, उसको जब हम ट्रांसलेट करते हैं तो उनमें क्या चुनौतियाँ आती हैं। सबसे बड़ी चुनौती यही है कि विकास की कई जो धाराएं हैं उन धाराओं को हम एक साथ मिला करके एक सूत्र में पिरो करके कैसे चलें, क्योंकि हम विकास को कभी विभाजित करके नहीं देख सकते हैं। हम नहीं देख सकते हैं डेवलपमेंट प्रायोरिटीज़ को बहुत सेगमेंटेड रोल में। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आज की तारीख में जब हम डेवलपमेंट प्रायोरिटीज़ को देखते हैं तो उसको एक समेकित रूप में देखें, उसके एक इंटीग्रेटेड रूप में देखें, क्योंकि हम किसी भी व्यक्ति के नीड को, जो हमारी ज़रूरतें होती हैं, उस ज़रूरत को हम विभाजित करके हम कभी पूरी तरह से सर्वांगीण विकास की ओर चल ही नहीं पाएंगे। आज की तारीख में सबसे बड़ी समस्या, चुनौती जो है वह यही है कि हम सेगमेंट कर देते हैं। डिपार्टमेंट में भी हम सेगमेंट कर देते हैं कि हमारा काम तो बस स्किल डेवलपमेंट है, उसके आगे स्किल डेवलपमेंट में कौन परिवार आएगा यदि उसका परिवार में अगर आर्थिक रूप में बिल्कुल क्षमता ही नहीं है, यदि परिवार में लंबी बीमारी है, तो वो व्यक्ति शायद स्किल डेवलपमेंट के लिए आगे नहीं आएगा। तो कहीं ना कहीं इसमें जो सबसे वंचित वर्ग है, जिसको हम कहते हैं मोस्ट वल्नरेबल एंड मोस्ट मार्जिनलाइज्ड, वो एक क्रैक्स में पड़े रह जाते हैं, हाशिए में खड़े रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि पूरी तरह से उनकी विषमता को हम नहीं समझ पाते हैं। और यह चुनौती को यदि हम समझ जाएं तो हम जब सबसे हाशिए पे खड़े हुए व्यक्ति को जब हम बीच में लेकर के आते हैं, इफ़ आई हैव टू ट्रांसलेट इट इनटू इंग्लिश, दैट इज़ द मैन ऑन द लास्ट माइल, द वुमेन on the last mile. If we are able to mainstream that last mile and if we are able to bring that connect, so development will be true not only in letter but also in spirit. Development will really meet the kind of dimensions that we wish to see today. 1-2 और बातें बस ये कहना चाहूँगी कि डेवलपमेंट के मापदंड में एक समय था जब हम जीडीपी की बात करते थे, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात करते थे, जीएनपी की बात करते थे, ग्रॉस नेशनल इनकम की बात करते थे। लेकिन आज की तारीख में बहुत ज़रूरी है कि डेवलपमेंट की परिभाषा में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात करें। और यह जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, हमें पता होना चाहिए कि आज की तारीख में हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि
जिन मापदंड पे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स को हम देखना चाहते हैं, वो हमारा इंडियन इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट हो, हमारा मैटरनल मोर्टेलिटी रेट हो, हमारा शिक्षा की दर में सिर्फ यह नहीं कि एनरोलमेंट कितना हुआ, बल्कि यह देखना कि सेकेंडरी लेवल पे कितने लोग हैं, ड्रॉप आउट कितने हैं, आगे कितनी बच्चियां कॉलेज लेवल में कितना पढ़ाई कर रही हैं, इसी तरह से हमारा विमेन वर्क पार्टिसिपेशन क्या है। तो इन आंकड़ों को देखने की ज़रूरत है। तो ज़रूरत है कि अकाउंटेबिलिटी की जब हम बात करते हैं तो आंकड़ों के साथ, डेटा के साथ उस पर हम बात करें। मैं अपने ये व्यक्तिगत अनुभव पे यह बात कर रही हूँ, सिर्फ एनडीएमसी के रूप में यह बात नहीं कर रही हूँ। अब मैं एनडीएमसी पे आ जाती हूँ, क्योंकि आपने मेरा यह परिचय यहाँ पर जो दिया है, जो इसमें मैं यह बताना चाहूँगी कि किसी भी म्यूनिसिपल बॉडी के लिए भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि हम सिर्फ सिविक एमिनिटीज़ की बात नहीं करें, सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात नहीं करें, सिर्फ फिज़िकल एक जो स्ट्रक्चर दिखाई देता है उसकी हम बात नहीं करें, बल्कि सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की भी हम उतनी ही बात करें और साथ ही साथ गवर्नेंस की उतनी ही बात करें। और मुझे खुशी है बताते हुए कि नई दिल्ली नगर पालिका परिषद में, जहाँ मैं अभी कार्यरत हूँ, तो कई सारे मापदंड को हम एक साथ ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे फिज़िकल इंफ्रास्ट्रक्चर में आप देखेंगे कि यहाँ पर हमारे स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छे बने हुए हैं, हॉस्पिटल डिस्पेंसरीज अच्छे बने हुए हैं, नए नए प्रोजेक्ट्स की हम लेकर के आते हैं, जैसे कि पब्लिक बाइक शेयरिंग का आपने नाम सुना होगा, या सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, जो कि बहुत बड़ी चुनौती है। स्वच्छता पूरे देश में चुनौती है कि कैसे उसको स्ट्रीमलाइन पूरी तरह से करें, उसको सस्टेनेबिलिटी के साथ लाएँ। तो उसको एनडीएमसी में बड़े होलिस्टिक तरीके से उसका भी यह किया जाता है, जिसका स्वच्छ सर्वेक्षण अभी रोल आउट किया जा रहा है। और उसमें हम सबसे ज़्यादा उम्मीद करते हैं सिविक पार्टिसिपेशन की, क्योंकि कोई भी इस तरह का कार्यक्रम कंप्लीट नहीं हो पाता है जब तक लोग पूरी तरह से उसे अपना मुहिम नहीं बना लेते हैं। सिर्फ सरकार का यह मुहिम हो ही नहीं सकता, कोई भी स्कीम, कोई भी कैंपेन, जब तक कि, और इसलिए एक ही रास्ता जब इस तरह के विषय को लेकर के आता है, जहाँ पे अलग अलग सेक्टर्स के लोग बैठे हुए हैं, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं यह सार्थकता हो जाती है कि हम अपने कैंपेन को, जिसमें सबको जोड़ना चाहते हैं, उसको एक सही दिशा और गति भी मिलती है। इस तरह से मैं आपको बस बताना चाहूँगी कि जब फिज़िकल इंफ्रास्ट्रक्चर हम स्मार्ट लाइट्स कर रहे हैं, स्मार्ट पोल्स कर रहे हैं, स्मार्ट रोड्स कर रहे हैं, डिटेल्स में नहीं जा पाऊँगी, स्मार्ट वाटर मीटर कर रहे हैं, स्मार्ट पावर ग्रिड कर रहे हैं, क्योंकि स्मार्ट सिटी की बात शिल्पा जी ने, भावना जी ने कहा था कि मैं ज़रूर यहाँ पे करूँ, लेकिन उतना ही ज़रूरत है हम स्मार्ट गवर्नेंस पे भी काम कर रहे हैं। यानी कि स्मार्ट कनेक्ट जब तक सिटीजन्स के साथ में नहीं होगा, आपका फीडबैक नहीं आएगा। 311 हमारा एक ऐप है जिसमें हम सिटीज़न फीडबैक को इनवाइट करते हैं कि आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, आपके क्या सुझाव हैं, वो लेकर के आएँ, और उसको उतनी गंभीरता के साथ में लिया जाता है। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में मैं आपको बताना चाहूँगी कि यहाँ पर आप जैसे स्कूल तो हैं, अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, लेकिन उसकी पूरी जो गुणवत्ता बढ़ाने के लिए, क्षमता बढ़ाने के लिए शिक्षकों की जो प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, उस पर एक विशेष ध्यान दिया जाता है। आपको खुशी होगी कि उस गुणवत्ता के लिए हमारे शिक्षक हों या सफाई कर्मी हों या बेलदार हो, जो कि या स्वेयरमैन हो, उनको भी मौका दिया जाता है कि वो भी जापान, वो भी सिंगापुर, वो भी बेल्जियम जे करके आए। तो इस तरह की जो कार्य है, यह मुझे लगता है कि बहुत बहुत ज़रूरत है आज की तारीख में। हमें होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए काम करना है, स्मार्ट सिटी के लिए काम करना है, स्मार्ट सिटीजन्स भी बनाना है, स्मार्ट एम्प्लॉयज़ भी बनाना है, और इंस्ट्रूमेंट्स पे बात करनी है, तकनीक पे बात करनी है। और जब वो तकनीक, वो मॉडल्स अगर हमारे सही होंगे तो हमारा रिज़ल्ट भी सही हो जाएगा। और अंत में बस बताना चाहूँगी कि वेलनेस की बात होती है, वेलनेस इंडेक्स, हैप्पीनेस इंडेक्स की बात होती है। भूटान एक उदाहरण है, वहाँ पे हैप्पीनेस इंडेक्स को मेजर किया जाता है, और हम लोग भी यह प्रयास करते हैं कि अपने बच्चों के भी बीच में एक वेलनेस के लिए उस पर काम किया जाए, हैप्पीनेस एरियाज़ क्रिएट किया जाए। जगह जगह पे आप देखेंगे फाउंटेन्स है, फव्वारा है। क्यों इस तरह का ये है कि लोग अंदर से अगर खुश महसूस अपने आप को करेंगे तो कार्य में उनकी क्षमता में भी जो है वो वृद्धि आने की हम ज़्यादा अपेक्षा कर सकते हैं। और जब तक कि हमारे एम्प्लॉयज़ पूरी तरह से गुणवत्ता के साथ में अपने आउटपुट को नहीं बढ़ाएंगे, या हमारे जितने भी लोग सिटीजन्स का एंगेजमेंट नहीं बढ़ेगा, तब तक हमारा कितना भी इनपुट है उसका पूरा
आउटपुट नहीं आ पाएगा, उसका पूरा आउटकम नहीं आ पाएगा। और आज की तारीख में हम सब जवाबदेह हैं एक अच्छे आउटकम के लिए और उसी होलिस्टिक डेवलपमेंट की उस परिभाषा के लिए जिसमें कि हम सब मिल करके समेकित विकास की ओर बढ़ सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।